वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे लैंग्वेज किसे कहते हैं, यानी भाषा किसे कहते हैं। इसके पहले हम एक नज़र दौड़ाते हैं पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि साउंड दो तरह से उत्पन्न होता है। एक हमारे वोकल कॉर्ड से डायरेक्ट उत्पन्न होता है और बीच में कोई अवरोध नहीं आता है, तो ऐसे साउंड को हम वोकल साउंड कहते हैं या फिर वॉवेल साउंड कहते हैं। और दूसरा साउंड होता है जब वोकल कॉर्ड से वह बाहर आता है, वोकल कॉर्ड से साउंड बाहर आता है तो मुंह में तरह तरह के अवरोध उत्पन्न होते हैं और उस तरह से साउंड बनता है, जैसे जीभ, तालु, दांत इन सब से टकराता है और अलग अलग साउंड उत्पन्न होता है। तो ऐसे साउंड को हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। अब कॉन्सोनेंट साउंड में ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी जितने भी 21 हैं उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। और एक अपवाद में है वाई, जिसको हम सेमी वोवेल कहते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर से वोकल कॉर्ड वाले भाग से यानी वोकल कॉर्ड से साउंड उत्पन्न होते हैं और वही साउंड आगे चल के भाषा का रूप लेता है। इसलिए हम आज सेकंड पार्ट में लैंग्वेज पढ़ेंगे। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साउंड and writing that a human being used to express their thoughts, ideas and internal feelings। भाषा क्या है? मनुष्य के मन के उद्गारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो इस माध्यम को हम दो भागों में बांटते हैं, एक लिखित और दूसरा मौखिक। तो मौखिक में हम क्या पाते हैं कि दो है, एक है स्वर वर्ण जिसे वॉवेल कहते हैं ए ई आई ओ यू, और दूसरा है व्यंजन वर्ण जिसे हम बी सी डी ऐसे करके जेड तक पाते हैं। और दूसरा आता है रिटेन लैंग्वेज। रिटेन लैंग्वेज में क्या है? दो तरह के लेटर आते हैं। एक लेटर आते हैं जिसे हम कैपिटल लेटर कहते हैं और दूसरा आता है स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर वे हैं जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं और इनकी बनावट कुछ इस तरह की होती है और स्मॉल लेटर इस तरह का होता है। तो ये कैपिटल लेटर और ये स्मॉल लेटर। तो इस तरह से हमारा लैंग्वेज दो भागों में बट जाता है। अब आप कहेंगे कि सर इसकी क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सही बात है, ये सभी जानते हैं कि दो तरह के लेटर होते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। लेकिन यहाँ दिखाने का तात्पर्य यह है कि जब हम भाषा को व्यक्त करते हैं यानी लिखते हैं तो उस समय में हमें ज़रूरत पड़ती है दोनों की कैसे ज़रूरत पड़ती है? आई एम ए बॉय। तो इसका मतलब होता है कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन आई एम ए बॉय में ये आई क्या है? कैपिटल है। तो जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो सेंटेंस लिखते समय भी हमें सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लिखना होता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम स्मॉल लेटर को भी जानें और कैपिटल लेटर को भी जानें। और यहाँ पे साउंड दो तरह से उत्पन्न होता है। दो तरह से साउंड उत्पन्न होता है। इसमें अगर हमें कोई नाम लिखना हो तो हम मान लीजिए हमें कमल लिखना है। क्या लिखना है? कमल लिखना है। तो हमने लिखा के एम और एल। तो हमने लिखा के एम एल, तो इससे तो कमल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कमल लिखने के लिए हमें एक यहाँ ए लेना पड़ेगा, दूसरा यहाँ ए लेना पड़ेगा। हमने यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, तो ये हो गया क म ल, ये हो गया कमल।
अगर हम ए को हटा दें तो हमारा कमल गलत हो जाएगा। तो यह बोलता है कि ये सब मात्राएं हैं। क्या है? मात्राएं हैं। और जब ये मात्राएं हम स्वर की मात्राएं व्यंजन के साथ मिक्स करते हैं या मिलाते हैं तो जा करके हमारा सही वर्ण बनता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत क्या है कि स्वर को भी जाने और व्यंजन को भी जाने, वॉवेल को भी जाने, कॉन्सोनेंट को भी जाने। अब जब ये दोनों को जान गए तो हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी? हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम कैसे मात्राओं को सजाएं। जैसे हम क ख में जब 12 खड़ी लिखते हैं तो क, का, की ऐसे लिखते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में हम कैसे मात्राओं को सजाएं ताकि हमारा वर्ड बने। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी। मात्राएं हम कैसे बिठाएंगे ये पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए राकेश भगत सर को विदा दीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।